साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको विभिन्न नगरों की समस्याओं या समाधानों से संबंधित हमारे वीडियोस देखने हैं तो कृपया अंदर हमारे चैनल पर विजिट करके नगरी नगरी द्वारे द्वारे एक प्लेलिस्ट है उसको देखें, या फिर यह प्लेलिस्ट ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी। पन्ना जिला मध्य प्रदेश के उन अनमोल जिलों में शामिल है जो कि हीरे जैसा महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करता है। यही नहीं, इस जिले में ऐसे महत्वपूर्ण और शानदार मंदिर हैं जो कि स्थापत्य की दृष्टि से इतने अच्छे हैं कि पूरे भारतवर्ष में भी वैसे मंदिर नहीं मिलेंगे, यथा प्राणनाथ जी का मंदिर, बलदाऊ जी का मंदिर या जुगल किशोर जी का मंदिर इत्यादि। इसके अलावा भी यह जिला अपने घने जंगलों, बाघों, सुंदर प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरों और शानदार टोपोग्राफिक कंडीशंस के लिए भी जाना जाता है। परंतु दुखद तो यह है कि जो इतना महत्वपूर्ण जिला है, जहां से हीरा प्राप्त होता है, जहां के मंदिर इतने शानदार और इतने खूबसूरत हैं कि समग्र भारतवर्ष में इनका कोई तोड़ नहीं है, और जो प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे संपन्न जिलों में से एक है, वह जिला गरीबी, रोजगार और अत्यंत पिछड़ेपन की भयंकर समस्या से जूझ रहा है। पर्यटन की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण जिला होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार के पर्यटन को इस जिले में बढ़ावा नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने न तो पर्यटन की दृष्टि से और न ही उद्योग बढ़ाने की दृष्टि से इस जिले की ओर कभी भी कोई भी ध्यान दिया है। न तो रेलवे का विस्तार हुआ है, न ही सड़क परिवहन का विस्तार हुआ है। अब जब रेलवे और सड़क परिवहन का ही विस्तार नहीं हुआ है मित्रों, तो वायु परिवहन तो अत्यंत ही दूर की कौड़ी है। जिस जिले को उद्योग और पर्यटन की दृष्टि से आज मध्य प्रदेश के सबसे संपन्न जिलों में से एक होना चाहिए था, वह जिला प्रदेश ही नहीं देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। पन्ना की खनिज संपदा को नोच करके राज्य के महानगरीय क्षेत्रों का तथा उनसे सटे हुए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। तो आइए आज के वीडियो में हम पन्ना जिले से संबंधित समस्त समस्याओं और उनके समाधानों पर विचार करेंगे। यदि पन्ना जिले की 3 सर्व प्रमुख समस्याओं के विषय में बात की जाए तो गरीबी, बेरोजगारी एवं पलायन तथा कुपोषण इस जिले की सर्व प्रमुख समस्याएं हैं। इन 3 सर्व प्रमुख समस्याओं के अलावा भी यदि हम देखें तो पर्यटन का विकास न होना, आर्थिक राजनीतिक पिछड़ापन तथा भौतिक या अधोसंरचनात्मक विकास का अभाव, ये को एसोसिएटेड समस्याएं हैं जो जन्म ले चुकी हैं। अब आइए इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने पन्ना जिले को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया था। पन्ना जिला मध्य प्रदेश के उन 24 जिलों की सूची में शामिल है जिसको BRGF अर्थात बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम के माध्यम से अनुदान प्राप्त हो रहा है। पन्ना जिला आय की दृष्टि से मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। यही नहीं, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भी यह मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। एक मजेदार तर्क यह है मित्रों कि पन्ना जिला मध्य प्रदेश राज्य की गरीबी दर से 50% ऊपर के जो गरीबी दर वाले जिले हैं उनकी सूची में आता है। अब आइए उस समस्या पर विचार करें जो पन्ना जिले की सबसे बड़ी समस्या है, और वह है बेरोजगारी एवं पलायन। तो बेरोजगारी एवं पलायन से ही को एसोसिएटेड यानी कि अंतर संबंधित समस्या गरीबी है। आइए बेरोजगारी एवं पलायन से संबंधित आंकड़े जानें। मित्रों, शारदीय नवरात्र पर्व की समाप्ति के साथ ही जिले भर से पलायन बढ़ने लगता है, और विश्वस्त सूत्रों की माने तो यह पलायन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि जानकारों की माने तो दीपावली पर्व के बाद यानी कि जुताई बुवाई करने के बाद लोग पलायन करते हैं। ध्यातव्य हो कि पन्ना जिला औद्योगिक सुविधाओं से विहीन जिला है, जिसके कारण यहाँ पर भयंकर बेरोजगारी है, और इस बेरोजगारी के कारण ही यहाँ से लोग हर साल हजारों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। जिले में मनरेगा की हालत खराब होने और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने से यह गंभीर समस्या और विकराल हो गई है। लोग 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में बाहर काम करने जाते हैं, जहां उनका शोषण तो होता ही है, कई बार बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। कई बार इस परिप्रेक्ष्य में हृदय विदारक मामले सामने आने के पश्चात भी जिला प्रशासन और श्रम विभाग के अधिकारी आज तक नहीं चेते हैं।
मित्रों, श्रमिकों को अवैध रूप से ठेकेदार यहां से ले जाते हैं, परंतु ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई श्रम विभाग नहीं करता है। करेगा भी कैसे? श्रम विभाग और ठेकेदारों की आपस में मिली भगत जो है। सन 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आलेख पर विचार करें तो पन्ना जिले में 43% बच्चे अविकसित और 41% बच्चे कम वजन के हैं। ये दोनों ही संकेतक कुपोषित बचपन के संकेतक हैं। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण तर्क पर यदि विचार करें तो 5 साल से कम उम्र के 68% से अधिक बच्चे एनीमिक हैं और 73% से अधिक बच्चे, उनका इम्यून सिस्टम ही डेवलप नहीं है, अर्थात वे प्रतिरक्षित नहीं हैं। पन्ना जिला ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटन का हब बनने की क्षमता रखता है, परंतु राज्य सरकार ने शुरू से ही इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन तथा इन्हीं क्षेत्रों से सटे हुए जिलों तथा नगरों के पर्यटन के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके कारण इतना सुंदर शहर काल के गाल में समा गया और इतना समृद्ध जिला बर्बाद हो गया। औद्योगिक विकास न हो पाने के कारण जहां आर्थिक पिछड़ापन एक गंभीर समस्या है, जिसके कारण बेरोजगारी तथा पलायन जैसी अंतर संबंधित समस्याएं घर कर चुकी हैं, वहीं राजनीतिक महत्व न मिलने के कारण राजनीतिक उदासीनता भी इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और राजनीतिक महत्व इस क्षेत्र को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इस क्षेत्र को सरकार तवज्जो नहीं देती है। आज पन्ना को इंदौर तथा भोपाल जैसे नगरों के तुलनात्मक होना चाहिए था। इतने विशाल तथा खूबसूरत मंदिर जिनका देश में कोई तोड़ नहीं है, देश में मिलना दुर्लभ है। हीरे जैसे महत्वपूर्ण खनिज का पाया जाना, यही नहीं ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों की दृष्टि से इतना संपन्न जिला होने के बावजूद भी कोई भौतिक या अधोसंरचनात्मक विकास इस जिले या नगर का नहीं किया गया है। विंध्य प्रदेश के जमाने में इतनी महत्वपूर्ण और बड़ी रियासत होते हुए भी धीरे धीरे पन्ना को काल का भागी बना दिया गया। यदि पन्ना जिले के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, उच्च शिक्षण संस्थाओं की कमी भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है। रेत व पत्थर खदानों में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन हो रहा है तथा जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। वन व राजस्व सीमा का दशकों से चल रहा विवाद एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व को भयंकर नुकसान हो रहा है, यह एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। अन्यत्र यदि चर्चा करें तो डायमंड पार्क की स्थापना की वर्षों पुरानी मांग आज भी लटकी हुई है। पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का वायदा मंत्री सुश्री कुसुम सिंह महदेले ने किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। पन्ना में फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर व फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का वायदा भी अधूरा है। मानसून पर्यटन को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, जिसे पूरा नहीं किया गया है। पन्ना के निकट स्थित पुराने बंद हो चुके सकरिया हवाई पट्टी को आज तक चालू नहीं किया गया है। मित्रों, हीरे का उत्खनन पन्ना में किया जाता है, तत्पश्चात इसको तराशने का कार्य सूरत में होता है और अंततोगत्वा हीरों की मंडी मुंबई में लगती है, जहां बड़े बड़े व्यापारी और उद्यमी इनको आकर के खरीदते हैं। यदि पन्ना से उत्खनित होने वाले हीरों को तराशने का कार्य पन्ना में ही किया जाए और तत्पश्चात आखिर में इसकी मंडी भी पन्ना में ही लगे, तो जो मुनाफा सूरत और मुंबई को प्राप्त होता है तथा जो स्तर आज मुंबई या सूरत जैसे नगरों का है, वही स्तर पन्ना का हो जाए और मुनाफा पन्ना को प्राप्त हो, जिससे कि पन्ना में या पन्ना के रहवासियों को बेरोजगारी तथा पलायन जैसी समस्याओं से निजात मिल सके। परंतु यह सब तभी संभव है जबकि एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे नेटवर्क और रोड ट्रांसपोर्ट हर चीज को इस जिले के लिए दुरुस्त किया जाए। परंतु यह कब संभव है? जब सरकार की ऐसी मंशा हो। सरकार तो चाहती ही नहीं है कि बुंदेलखंड और पन्ना का कभी विकास हो। अब यदि बात गरीबी तथा कुपोषण की समस्या पर की जाए तो ये सारी समस्याएं बेरोजगारी से अंतर संबंधित समस्याएं हैं। यदि बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकल जाए तो ये सारी अंतर संबंधित समस्याओं का अपने आप ही हल निकल आएगा, ये अपने आप ही कम होने लगेंगी। ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होने के साथ ही औद्योगिक ढांचा,
इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन की दृष्टि से भी विकास संभव हो पाएगा। परंतु ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा या नहीं होगा, यह सब किसकी मंशा पर निर्भर करता है? राज्य सरकार की मंशा पर। जब राज्य सरकार चाहेगी ही नहीं तो कहाँ से आपको इन सब दृष्टि से विकास मिल पाएगा? बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो या बुंदेलखंड या बघेलखंड से संबंधित जितने भी जिले हैं, आप सब याद कर लें, स्मरण कर लें कि आप राज्य सरकार की मंशा के तहत, प्राथमिकता के तहत अंतिम पायदान पर खड़े होते हैं। अब यदि बात राजनीतिक महत्व की जाए तो यह सब राजनीतिक परिस्थितियों पर या उठापटक पर निर्भर करता है, और मुझे नहीं लगता कि बुंदेलखंड या बघेलखंड की स्थिति कभी भी ऐसी सुधरेगी कि राजनीतिक परिस्थितियां इतनी सुदृढ़ हो जाएं कि हम नेतृत्व करें मध्य प्रदेश का। अंततोगत्वा यदि समग्र समाधान बोलूं तो पन्ना जिले का समग्र विकास तभी संभव है जब विंध्य प्रदेश की संकल्पना की जाए, विंध्य प्रदेश का निर्माण किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में शामिल रहते हुए तो केवल मध्य भारत और मालवा का विकास ही संभव है। पन्ना जिले और बुंदेलखंड के विकास पर न तो कल ध्यान दिया गया, न तो आज ध्यान दिया जा रहा है, और इसी प्रकार की उदासीनता यदि बनी रही और जनता जागृत नहीं हुई तो इंदौर, भोपाल तथा मालवा और मध्य भारत पन्ना जिले की धरती को नोच खाएंगे। जैसा कि बुंदेलखंड के जिलों की समस्याओं से संबंधित यह मेरा पहला वीडियो है, तो पन्ना जिले की जनता से मेरा विनम्र अनुरोध ही नहीं, करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया सड़कों पर उतर आइए और अपना अधिकार मांगिए। विंध्य प्रदेश के निर्माण में अमूल्य योगदान दीजिए। विंध्य प्रदेश के निर्माण की मांग रख रहे समूहों का साथ दीजिए और अपना अमूल्य योगदान दीजिए। जय भारत, जय विंध्य प्रदेश। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य ही कर दें, और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करते हुए आगे बढ़ाएं, जिससे कि यह जन जागृति का कार्य कर सके। और अन्य किन समसामयिक मुद्दों पर आपको हमसे चर्चा करनी पसंद है, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो अवश्य उपलब्ध कराएंगे। और यदि आपको हमसे जुड़े रहना है तो कृपया हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन अवश्य ही दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें हमारे आगामी वीडियोस के। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।